अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद का सेकंड दिन आपको बहुत 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 ईद मुबारक हो। बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से सबको ईद मुबारक। अख्तर दी मुबारक शाह, अख्तर दी मुबारक शाह खोचे। आप लोग भी ठीक है ना, खैरियत से हैं? आई एम सो हैप्पी कि आज मैं होस्टिंग कर रही हूँ और मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है। यहाँ इतने अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, पूरी टीम वर्क, एक टीम वर्क है हमारे साथ। और अभी मैं आपका तारुफ अपने अच्छे अच्छे मेहमानों के साथ कराती हूँ। देखिए ना, मैंने कितने अच्छे अच्छे मेहमान बुलाए हैं आप लोगों के लिए। वो इसलिए कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। आई लव यू सो मच। तो तारुफ करा दूं? इजाजत है ना? कराती हूँ तारुफ। तो सबसे पहले मैं तारुफ कराऊंगी, ये प्यारी सी जो लेडी बैठी हुई है हमारे साथ, अनस वीरानी ब्यूटी पार्लर है इनका, तारिक रोड पे। बहुत जबरदस्त ब्यूटिशियन है ये। देखिए ना कितना अच्छा मेकअप करके आई हुई है, जरा गौर से देखिए आप इनको, जरा इनका मेकअप तो दिखाइए। देखो कितना प्यारा मेकअप किया हुआ, इतनी प्यारी लग रही है और इतनी अच्छी ब्यूटिशियन है। और ब्यूटिशियन के साथ साथ ये ड्रेसेस जो बनाती है ना, कमाल ड्रेसेस। ये जो पहना हुआ ना मैंने, इन्हीं का है पक्की बात। और ये देखिए कितना अच्छा कलर मैंने चूज किया है, ये ऑरेंज एंड ग्रीन कंट्रास्ट इन्होंने किया है, जबरदस्त किस्म का, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहन के भी मुझे अच्छा लग रहा है इनका ड्रेस। अच्छा तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सलोमी, आपने तो बहुत ज्यादा मेरी तारीफ की। अरे नहीं, आप तारीफ के काबिल ही हैं। अभी तो आपका नाम बताना भी है। इनका प्यारा सा नाम है, जैसे ये खुद प्यारी है ना, इनका प्यारा सा नाम है अंजुम। तो अंजुम, आप ये बताइए कि आप कब से इस फील्ड में इन हुई हैं? पहले तो मैं सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी। बिल्कुल, ईद मुबारक कहना तो मस्त हैं और आप लोग बैठे हुए गेस्ट, आप लोगों को बहुत बहुत मेरी तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी खुशियां दिखाए। थैंक यू। और दूसरा ये है कि इस फील्ड में तो खैर बहुत अरसा हो गया है, 20 ईयर्स हो गए हैं मुझे आए हुए। और अबाउट 12 ईयर्स मैंने एज अ डिज़ाइनर काम किया है और अब 10 ईयर्स से मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ जो इसमें। ओह यस, एक बात बताना भूल गई मैं। एक हमारी माजी की हीरोइन होती थी, स्लिम, प्यारी सी, स्मार्ट सी, इतनी खूबसूरत। उनका पेयर जो होता था ना, वहीद मुराद साहब के साथ होता था। और वहीद मुराद साहब की मैं बड़ी फैन हूँ और उनकी भी फैन हूँ, शमीमारा साहिबा। और शमीमारा साहिबा और वहीद मुराद साहब की मैं सारी फिल्में देखती थी, आपको पता है। और शमीमारा साहिबा की ये भांजी भी है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि वो आपकी बहुत बड़ी फैन थी। नहीं यार, really, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, उस वक्त मैं छोटी होती थी और अपनी खाला के साथ एज ए असिस्टेंट में होती थी। किसी भी शूट पे जाना होता था, कुछ होता था, तो आप लोगों के जब प्रोग्राम्स आते थे, उमर भाई के हम लोग देख रहे होते थे, तो मेरी आंटी को बहुत पसंद थे, बहुत। और आपकी फैन थी वो, ये मैं आपको बता दूं। मैं कितनी लकी हूँ कि जिनकी मैं फैन थी वो मेरी फैन है। माय गॉड, आई एम सो हैप्पी यार। एक दफा फिर बोलो। बिल्कुल, आपकी बहुत अच्छी फैन थी। और आप बिलीव करें कि वो कोई भी स्टेज शो, जमाने में तो खैर आप लोग माशाल्लाह से एक पीक पे थे, तो बहुत अच्छे जो भी शोज आते थे हम लोग देखते थे। तो हमारे लिए तो एक तरह से आप लोग इंस्पिरेशन थे, हम लोग सीखते थे कि आप लोग क्या कर रहे हैं। और उमर शरीफ का आपको पता है कि पूरी दुनिया ही ने सीखा उनसे। तो जो मेरी आंटी थी, तो वो तो आपको पता है, खाला मेरी जो थी वो बहुत लाइक करती थी, बहुत पसंद। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। और मैं उमर की तरफ से भी थैंक्स आपको बोलूंगी कि उमर को भी वो लाइक करती थी और मुझे भी लाइक करती थी। और आप लोग हमारे प्लेस देखते थे। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। हाँ जी, ये जो साहब बैठे हैं मेरे साथ, बड़े स्मार्ट बन के, बड़े हैंडसम बन के, हो तो नहीं बट तारीफ करा देती हूँ। ये है हमारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर, और इनका नाम है खालिद शेख। देखिए सलोमी, आपके जवाब से पहले मैं अपनी आवाम से कुछ बात करना। बिल्कुल कीजिए, आवाम तो पहले है। गुरगुजार हूँ उनका कि इन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया ईद के मौके पर, और बहुत मजा आ रहा है। और इतनी अच्छी होस्ट मेरे साथ बिठा दी, इतने अच्छे मेहमान बिठा दिए। शमीमारा की जो है वो भांजी साथ बैठी हैं, इमरान साजन साहब बैठे हैं, साथ में हमारे एक सिंगर बैठे हैं, बहुत मोहम्मद अली साहब। तो बात ये कि मैं आप सबको अपनी तरफ से सबको ईद मुबारकबाद कहना चाहता हूँ। मुझे इसलिए मजा आ रहा है कहते हुए कि अगर मैं यहाँ नहीं होता तो मुझे FB पे, फेसबुक पे एक मैसेज लगाना पड़ता कि जी मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। लेकिन ये इतना गोल्डन चांस इन्होंने मुझे दिया है कि
कि वाह वाह वाह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो इनके लिए कुछ एक खास चीज होनी चाहिए। वो खास चीज ये है कि आप जाते हुए 10 लाख रुपए दे के जाएंगे, ठीक है? ईदी हमारी ईदी, पूरे स्टाफ की ईदी। खाली शेख साहब इतना पैसा जमा किया हुआ है, इधर स्टाफ पे खर्च करो ना। लगता है कि आप मेरे पीछे इनकम टैक्स वालों को लगाने वाले। वो लगाने वाली क्या? मैं ये समझ रहा था कि शायद मुझे उठते हुए इसके पैसे देने पड़ेंगे। किसके पैसे? हाँ जी, थोड़ी देर पहले मैं देख रही थी, ये 2-3 चमचम जो गायब हुए हैं ना, इसमें से मैंने काउंटिंग की हुई थी, ये आपने खाए हैं। मैंने खाया? जी आपने खाए हैं। एक और खा लूं? नो नेवर। ये इतने मेहमान बैठे हुए हैं, इतनी ये प्यारी सी लेडी बैठी है, ये इब्राहिम साजन साहब, ये हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत प्यारे म्यूजिशियन है, इस वक्त टॉप पे जा रहे हैं। तो भाई टॉप पे कैसे चले गए, मुझे जरा बताइए कैसे गए आप? जी इमरान साजन, आप सबको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। और टॉप पे जाने के लिए सलोमी जी आपका जो किरदार है हमारे सामने रोल मॉडल है कि मेहनत मेहनत और मेहनत। बिल्कुल, मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल, जब आप मेहनत करते हैं, एक ईमानदारी के साथ काम करते हैं, और तो आपको अल्लाह ताला उसमें तरक्की देता है। तो स्टेप बाय स्टेप जो चल के ऊपर जाता है ना, तो वो एक पावरफुल म्यूजिशियन, पावरफुल एक्ट्रेस या पावरफुल एक्टर बन जाता है। अगर वो डायरेक्ट जाता है ना, तुम करके गिर जाता है। इमरान साजन साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैंने सलोमी के एक सवाल का जवाब नहीं दिया था कि मैंने अपना कैरियर क्या देखें। असल में खुशी में आदमी जो है ना वो बहुत सी बातें मिस कर जाता है। दूसरा दिन लूंगी ना तो पता चला। हाँ, तो ठीक हो जाएगा। वही टेंशन में जो आपने जो 10 लाख बोले थे ना, का अमाउंट दे दिया उन्होंने। हम पहले सिंगर का तारुफ करा देते हैं। प्लीज हमारे प्यारे से सिंगर है मोहम्मद अली, और मोहम्मद अली की आवाज बहुत ही खूबसूरत आवाज है। अभी हम इनकी आवाज में आपको एक सॉन्ग सुनवाएंगे जो कि बहुत प्यारा सॉन्ग है। सॉन्ग ना सुन लेते? हाँ, सॉन्ग सुन लेते हैं, फिर आपके 10 लाख पे आ जाएंगे। अरे मेरे 10 प्लीज प्लीज प्लीज। चलिए जी। सबसे पहले तो मैं आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी देर में याद आया। बहरहाल वालेकुम अस्सलाम। इजाजत भी ना दूं तो इजाजत है, इजाजत है, दे देंगे, आप दे दीजिए इजाजत है। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। तुम ही तो मेरी दुनिया हो, मैं क्यों ना इकरार करूं। मेरा प्यार याद रखना, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। तुम ही तो मेरी दुनिया हो, मैं क्यों ना इकरार करूं। मेरा प्यार याद रखना, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। तुम्हें दिल दिया, दिल के काबिल तुम ही हो। मेरा प्यार तुम, मेरी तहरीर तुम हो। तुम्हें दिल दिया, दिल के काबिल तुम ही हो। मेरा प्यार तुम, मेरी तहरीर तुम हो। मेरी जिंदगानी की तहरीर तुम हो, तुम हो, तुम हो। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। तुम ही तो मेरी दुनिया हो, मैं क्यों ना इकरार करूं। मेरा प्यार याद रखना, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं।
सिंगर्स बुलाए, म्यूजिशियन बुलाए, इतने प्यारे लोग बुलाए और मुझे बुलाया। थैंक यू मेरी प्यारी प्यारी पब्लिक, आई लव यू। गाना आपने सुना, खूबसूरत प्यारा सा, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। ठीक है, प्यार बहुत हो गया, बातें बहुत अच्छी अच्छी हो गई। अब हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक पर। हमारे साथ रहिएगा, जाइएगा मत, चीजें बहुत है, खाइएगा। आती हूँ थोड़ी देर के बाद। वेलकम बैक। जी हाँ, तो हमारे पास शरारती लोग बैठे हुए हैं, म्यूजिशियन शरारती, सिंगर शरारती, खो चाहिए चश्मे वाला बंदा शरारती, और एक सोबर खातून बैठी हुई है। बंदा कहा, मैंने बंदर तो नहीं कहा ना। परवानिष्ठ है। इसको परवानिष्ठ है, इसकी इसलिए कि इसकी तो परवाह ही है ही नहीं है, इसका तो दिमाग है ही फिकर ना बड़ी फिकर प्रेदम बड़ा सा सिंगा खबरें कह लग है तो। हाँ खा बस चुप शाहू। सही होएगा ना, सही होएगा। नहीं, हमारे माशाल्लाह पिशावर में भी, कोयटा में भी, कराची में भी पख्तून भाई हैं जो हमें अपने दिलो जान से, बहने भाई सब अजीज है और हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल। अच्छा खालिद साहब, ये बताइए कि आपने कितने ड्रामे जिंदगी में किए? ड्रामे मैंने ड्रामे, जिंदगी के ड्रामे, मेरे जिंदगी के ड्रामे आप पूछ रही हैं, जो स्क्रीन पे मैंने किए वो पूछ रही हैं। अच्छा ये बताइए कि आपका पहला क्रश किसके साथ? मैंने कैंडी क्रश बहुत खेला है वैसे। लेकिन उस दौर में शायद क्रश नहीं होता, क्रश नहीं होता था, बंदा खुद क्रश हो जाता था। सच लेकिन हमारे जमाने में जो भी बात हुई है, उस जमाने का जो मजा था काम का, हाँ। रहस्यों का, लोगों की कमिटमेंट मैं का, क्रश का आने पूछ का, रही हूँ, तुम रहस्य अब ना करेगा। मैं जिसमें मैं खुद क्रश हो चुका हूँ वही मैं बयान करूंगा। नहीं, मैं आपकी- किसी और से आज तक क्रश नहीं हुआ। ये फर्श पे क्रश हुआ। हाँ, मैं वैसे तबीयतन फर्शी हूँ, मैं फर्श जरूर हुआ हूँ सबके आगे। आपका प्लेन तो नहीं क्रैश हो गया उसके बाद यहाँ पे गिर गए? बात ये कि मेरा जो कैरियर था वो असल में बात ये कि मैंने एक्टिंग से शुरू किया था। अच्छा। और स्टेज से किया था। हमारे एक रूहानी उस्ताद हुआ करते थे और बहुत बड़ा नाम था समद यार खान। हाँ। मैं उनके साथ था, मेरे वालिद साहब ने मुझे वहाँ उनके साथ इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा। और मैंने स्टेज ड्रामे किए जिसमें जो है शाद जयपुरी साहब थे, हामिद शाद जयपुरी साहब, उनके साथ भी मैंने काम किया। फिर जो है काफ़ी डायरेक्टर्स थे जो स्टेज पे। इत्तेफाक से फिर मुझे जो है समद यार खान साहब ने जो है मुझे PTV पे इंट्रोड्यूस कराया और वहाँ मैंने बहुत सारे प्लेस किए और एज एन आर्टिस्ट। इत्तेफाक ये है कि मेरी ज़िंदगी में जो टर्निंग पॉइंट आया जिसकी वजह से मैं डायरेक्शन की तरफ आया था, वो ये था कि मैंने एक मूवी की थी इंग्लिश जो है एज एन आर्टिस्ट, इमैकुलेट कंसेप्शन। अच्छा। तो वो मेरा थ्रू आउट कैरेक्टर था और उसमें बड़ा लोगों ने लाइक किया। बदनसीबी ये थी कि वो सिनेमा पे नहीं रिलीज हो सकी थी, लेकिन पूरी दुनिया में पसंद की गई थी। उसके एक रीजन ये थी सिनेमा पे क्यों नहीं रिलीज हो सकी? जी हाँ, आपने क्यों परफॉर्म किया उसमें? वेरी गुड, वेरी वेल सेड। उसके बाद मेरी जिंदगी में जो चेंज आया वो कि मैं डायरेक्शन की तरफ माइल हो गया। और मैंने आपके साथ जब प्ले किया था, वो मेरा लाइफ का पहला प्ले था, आग में फूल। ठीक है। उसके बाद इत्तेफाक से फिर मैं कर रहा था एक और प्ले जो है सूरज कहाँ है, लेकिन उसके दरमियान में मुझे जो है पसे आईने जो है एक आइडिया मेरे दिमाग को लड़ा और मैंने उसको डेवलप भी किया। वो नई पुलिस फोर्स वुमेन शुरू हुई थी बेनज़ीर साहिबा के ज़माने में, तो उसमें जो है फिर वो हमने जब शुरू किया तो इत्तेफाक से वो पहला स्क्रिप्ट भी मैंने लिखा। पसे आईना जो है आज तक जो भी लोगों ने देखा है उसका असल थीम जो है लोगों को नहीं पता। वो ये था कि पसे आईना जो है, औरत जो है आईने के सामने बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसका पसे आईना जो है उसका रूप क्या है वो हमने उसमें पेश किया था कि औरत भी जो है क्राइम की तरफ जा सकती है, क्राइम कर सकती है। उसके तमाम जो उसके डार्क पहलू थे हमने उसको उजागर किया और उसमें हमने ये दिखाया कि उनके साथ कैसे कैसे उसका अंजाम हो सकता है। तो उसमें रुबीना अशरफ साहिबा ने बहुत अच्छा, मैंने पसे आईना में काफी 4-5 खेल किए थे और जब हमायूं कुरैशी जो आए थे इन हुए थे तो फर्स्ट प्ले मेरे साथ था।
हुमायूं सईद, yes. हाँ, तो मैं हुमायूं उस वक्त तक मैं जय छोड़ चुका था। अच्छा, हाँ, मैंने इसको क्यों स्टार्ट दिया इतने था। बुरे लगे हो तुम्हें? नहीं, आपने ये दिखाया कि औरत जो मेकअप से पहले क्या होती है और मेकअप के बाद क्या होती है, ये दिखाया। नहीं, मैंने ये दिखाया कि औरत आईने के सामने कभी भी होगी तो कभी भी बहुत मतलब ये अपने आप को जो है ना पेश करेगी तो अच्छा ही पेश करेगी। औरत है ये चीज, मामले में मैं देखिए, लड़ जाऊंगी। औरत से अगर सलोमी की कोई बात सलोमी- नहीं है, खिलाफ सुन सकती, अच्छा, खबरदार। चलो। और तो सुन लो, इसको पकड़ लो, इसकी शक्ल याद देखें, रखना, देखें, सड़क मेरी- पे मिले ना तो नहीं, आप तो लड़की है ना वो। मैं औरतों की बात कर रहा हूँ, आप लड़की हैं, आप अपने औरत, लड़की, ये सब खातून, ये सब एक चीज है। देखिए, औरत से ओ, अगर आईना छीन लिया जाए तो उसकी खूबसूरती चली जाए, नो 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 नो, अगर आईना हो भी और कहने वाला मर्द ना हो, उसकी तारीफ करने वाला, तो फिर वो ज्यादा। आईना भी बेकार है। हाँ। और देखिए, औरत की तारीफ सबसे पहले मर्द ही करता है। हाँ, तो बिल्कुल। ये तो मजबूरी है ना। बुराई तो औरत ही करती है। और दुनिया में अगर औरत नहीं होती ना तो आप मर्द भी नहीं होते, समझ लीजिए मेरी बात। हम तो आज हम तो पहले आए थे, हम तो अल्लाह ने हमें सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को पहले बनाया। अच्छा, तो आपको हमारे लिए बनाया। हाँ हमारे जी, लिए बनाया। आपको हमारे लिए, हमें आपके लिए बनाया। अगर आप ना होते तो हम ना होते, हम ना होते तो आप ना होते। हम तो हो गए थे पहले। चलें, तो हम भी हुए हैं। आज जो मौका है हाँ। ईद का, वो आज क्या क्या होता है वो बताएं। हम तो होते हैं। वो बताएंगे भी कि रमजानों में कौन सा फैशन इन रहा है। हाँ, आप अच्छा, ये बताइए। बताइए कि कौन सा फैशन आजकल इन है और कौन सा आउट है? सारे फैशन इन हैं इस वक्त, और आप देखें कि जिसका जो दिल में आए वो वेयर करे, लेकिन कुर्तीज़ इस वक्त क्योंकि गर्मियां हैं तो फिर कुर्तीज़ चल रही हैं, और ज़्यादातर ईद पे इतने हैवी तो वेयर नहीं किए जाते, तो लाइट कुर्तीज़, कॉटन कुर्तीज़ वो फैशन में इन है, बहुत प्यारे लगते हैं। और बहुत अच्छे भी लगते हैं। प्यारे और दूसरा ये कि ईद के फौरन बाद फिर हैवी ड्रेसेस हो जाएंगे, वो फिर हमारी कलेक्शन आ जाएगी, वो अच्छा, काम शादियों वाले का जिसमें- सीजन शुरू होने वाला है क्या? शादियों का तो बस ईद के फौरन बाद स्टार्ट हो इसलिए जाएगा, heavy dresses आ हैवी जाएंगे। ड्रेसेस आ जाएंगे। So- उसमें फिर ये है कि उसमें लॉन्ग मैक्सीज इस वक्त फैशन में इन है, इसके अलावा शॉर्ट कुर्तीज इन है, शरारा चोली इस वक्त Bridal बहुत इन है, में? ब्राइडल में। अच्छा। और ब्राइडल के अलावा जो सिस्टर्स वगैरह वेयर कर रही होती है दुल्हन की, तो उसमें शरारे बहुत फैशन में आजकल आए में। कलर कलर कौन से चल रहे कलर हैं? यार इस वक्त डार्क कलर्स बहुत फैशन में Dark colour डार्क में है, कलर्स है, अच्छा। रेड कलर, मरून कलर, गोल्डन कलर, ये फैशन में। और उसमें जो काम हुआ हुआ होता है वो भी गोल्डन एंड सिल्वर होता है, क्योंकि ज्वेलरी से भी मैच हो जाता है, और फिर उसके हिसाब से मेकओवर होता है, तो वो भी बहुत खूबसूरत लगता और है। ये बालों में आजकल तो बड़े कलर्स चले हुए हैं, बहुत और चल रहे बहुत हैं। प्यारे प्यारे कलर्स हैं। हाँ, फंकी कलर्स फैशन हाँ, में बड़े है। प्यारे, बहुत पर्पल अच्छे कलर है, पर्पल मर्जेंडा है। कलर इस वक्त बड़े इन हुआ हुआ प्यारे है, हैं। बहुत रेड खालिद कलर भाई शादी है। करने जा रहे हैं, खालिद भाई। या अल्लाह खैर। शादी करने जा रहे हैं, इसका घर का फोन नंबर मुझे मैंने चाहिए। अपनी नहीं बोली थी। अच्छा। किसकी बोली है? आगे शादियां हो रही हैं तो मैं भी उसमें इनवाइटेड हूं, तो मैंने कहा मैं वैसी दुल्हने भेज दूंगा। मैंने आपकी थोड़ी बोला है, आप बेटे की शादी मैं- करने जा रहे हैं। ओह यस, इमरान क्या बात की है, वेरी गुड, बात वेरी यह है गुड। कि अब जो शादियां हो रही हैं मैं इंट्रोड्यूस तो करा सकता हूँ, भाई दुल्हने बननी है, इधर भेज हाँ, देता हूँ मैं। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल, ये ये कर कहा था, सकते मैंने हैं। कब कहा कि मैं नहीं शक देखो नहीं दिल करें। की बात छुपा रहे हैं। ये प्रोग्राम ऑन एयर होना है, भाभी देखिए। मैं देखिए भाभी, ये जो बाल बचे हैं ये सुन भी- लीजिए इनकी बात, ये सच कह रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, डर गए। मजाक कह वो रहे हैं। असल बहुत में अच्छे इंसान हैं। मशरकी शो, भाभी का नाम मशरकी लिया, शो बोलती बंद हो गई। अच्छी बोलती बंद हो जाती है ना। अच्छे अच्छों की हो जाती है, मैं कौन होता हूँ। हालांकि रकम भी खुद लगाओ और बोलती भी अपनी बंद करवाओ। रकम तो जाहिर है हमारे लिए, आपने कमाएंगे तो कमाए किसके किस लिए? लिए कमाएंगे मैं इस भाई? मामले में बड़ा लकी हूँ कि मेरे मेकअप के खर्चे कम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ इतनी खूबसूरत है कि मुझे आज तक सिवाय लिपस्टिक कहना के चाह रही है? कुछ नहीं मैंने क्या दिया। देखिए मतलब कुछ नहीं दिया मैंने। नहीं मैं बताऊं, खवातीन तो अरे आप मुझे तो गुब्बारे मार, एक मेरी तरफ से भी, एक मेरी तरफ से भी। आइए, ये मेरी तरफ से पड़ा है आपको। मार मारूंगी इसको। तवा भाई, और सबको बुरा कह रहे हो अरे आप। भाई बचाइए मुझे। नहीं बचा सकते आप। अरे आपको आवाम कोई नहीं बचा सकता। ठीक है। ये तो हाँ, ज्यादती उसको हो पता गई जाए कि तो फिर मतलब कोई नहीं बचाएगा ये आपको। बिल्कुल ज्यादा और है। मारने आ जाएंगे बिल्कुल 10 नहीं क्यों बचाएगा। अंजम? नहीं नहीं, मैं आपके साथ हूँ, और सही ये है क्या ना? बात है। ये दोनों के बीच में मैं का अच्छा ये देखें कि अच्छा, आजकल दोनों के लेडीज बीच को में कहते छोड़े, हैं, कहाँ फंस के बीच में खुश हो हाँ, रहे हैं। इनको देखें, लेडीज को छोड़े, जो मैन आजकल फैशन कर रहे हैं वो आप देखें फेशियल्स करा रहे हैं हाँ? और सब कुछ तो कर रहे हैं मैन, कुछ करा रहे हैं ग्रूम पूरे ग्रूम होता है पूरा ग्रूम कर रहे हैं, दूल्हा ये बात कर रहे दूल्हा हैं। मेकअप हाँ। कितना हो रहा है, आप दूल्हा अपनी मेकअप ईमानदारी से बताइए कि क्या मैंने पफिंग तक कराई? बिल्कुल कराइए, ऐसा हो ही नहीं सकता। करा के आए, खाली झूठ मत बोलो। चले अभी बहुत हो गया, गाना सुन के मूड चलो से गाना हाँ, सुनते हैं। मोहम्मद अली हमारे साथ बैठे हुए हैं, मोहम्मद अली से गाना सुनते हैं। चलिए मोहम्मद अली गाना सुनाइए, अच्छा सा प्यारा सा कोई।
छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। हो सकता है कल खुद मुझको वक्त बहा ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। हो सकता है कल खुद मुझको वक्त बहा ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। मैं कह दूंगा दिल पर मैंने शायद देखा है तुमको कहीं। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। हो सकता है कल खुद मुझको वक्त बहा ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। हो सकता है कल खुद मुझको वक्त बहा ले लाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। मैं कह दूंगा दिल भर मैंने शायद देखा है तुमको कहीं। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। जबरदस्त, क्या बात है मोहम्मद अली, बहुत प्यारा गाते हैं आप। मैंने भी गाया ऐसा। तुमने तो गाना खराब किया है गाया नहीं है। सारी आवाज नहीं, हाँ ये लिपसिंग कर रहे थे, लिपसिंग कर रहे थे, सारी सारा आवाज। क्रेडिट लेके जा रहे हैं मोहम्मद अली। बॉक्सिंग के शॉट लगाओ 2-3। भाई मुराद बने हुए थे ना। हाँ, और सही मारा कि जो भांजी वो साथ बैठी हुई थी, ये भाई मुराद। हालांकि साथ नहीं दिया इन्होंने, साथ यही दे रही थी। हाँ। चले बहरहाल बहुत अच्छे। अच्छा इमरान आप बताइए, जी। आपको कैसा लग रहा है? आप माशाल्लाह इतने अच्छे म्यूजिशियन हैं, मेरा तो जी चाह रहा है कि मैं आपसे गाना सीखूं। बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे शागिर्द बनाना कबूल करेंगे? नहीं, आप तो वैसे ही अच्छा गाती हैं। अभी प्रोग्राम से स्टार्ट होने से पहले आप बहुत थोड़ा सा ऑडिशन ले आप शॉर्ट में कह देते ना, कबूल है कबूल है कबूल है। ऑडिशन 1 2 3। है मैं तेने ढोला तेरे पीछे पीछे आनिया, है मैं तेने ढोला तेरे पीछे पीछे आनिया, हो कि मजबूर तेरे करने में आनिया, इश्क दा रोग बुरा, इश्क दा रोग बुरा तेनू समझ आनिया वे सोहणिया। दिल दा मामला थैंक यू सो नाइस। हाँ जी, तो आप ये बताइए कि आपको ये शौक बचपन से था? जी बिल्कुल। नहीं, बचपन से पहले।
नहीं, मैं वैसे तो बहुत पढ़ाकू हुआ करता था, स्टडी का मुझे बहुत शौक था। मैंने बचपन में अपने रूम में छोटी सी लाइब्रेरी भी बनाई हुई थी। अच्छा। फिर जब थोड़ा सा टीन एज में जब इंटर हुआ तकरीबन 13 में, तो फिर उस वक्त मुझे सोचा मैं कंप्यूटर करना चाहता था, लेकिन क्योंकि घर पे सबसे बड़ा मैं था, कोई दूसरा भाई था नहीं, तो मुझे और अब्बू जो थे वो बिजनेस में होते थे, तो फिर मुझे मैं चाहता था जो क्रिएट करूं उसको कैनविस पे उतारूं, तो वो कैनविस मुझे म्यूजिक नजर आया, तो वहां पे मैंने अपनी क्रिएशन से शुरू किया। अच्छा, तो ये तो नहीं कि किचन में धाड़ धूड़ प्लेटें मार मार के इब्तिदा की हो? नहीं, कुकिंग का मुझे वैसे शौक है, मैं कुकिंग करता हूँ बहुत अच्छी। कुकिंग की नहीं, मैं म्यूजिक की बात करी। ये थाली पे थाली टूं, ये थाली पे थाली डूम। नहीं, सबसे पहले हमने सही कह रही, हमने क्या किया, हम जब छोटे बच्चे थे उस वक्त हम चीज लेने जाते थे, तो दुकानदार के पास बर्नियां रखी हुई होती थी, बर्नी सही सही सही। उसके डब्बे होते हैं प्लास्टिक के, जी, जी। तो वो प्लास्टिक के डब्बे मैंने बजाए के वहां से देखो ना, पकड़ लिया ना मैंने। पकड़ा है, बिल्कुल सही कैसा पकड़ा है? सही बात है। और वो बर्नी उसके बाद नजर नहीं आती थी वहाँ पे। फिर उसको हमने सोचा कि घर पे उस वक्त घी के डब्बे आते थे, हम गए, हमने एक खाल लेके उसको क्लीन करवा के, फिर उस घी के डब्बे के ऊपर उसको लगा के, फिर उसको हमने छोटा एक कॉन्गो बनाया। नहीं तो मुझे अच्छा, एक बात, इमरान, मुझे वो जो बर्नी के डब्बे थे ना, वो कौन लेके जाता था? ये फाइन बर्नी, फाइन बर्नी, फाइन बर्नी, फाइन बर्नी, फाइन बर्नी, फाइन बर्नी। नहीं नहीं, अगर मैं बर्नी लेके जाता तो फाइन बर्नी मैं होता। नहीं होता, तुम खाली बर्नी हो। तुम खाली बर्नी हो, बड़ी वाली बर्नी जिसमें बहुत कुछ आता है, छोटी छोटी बर्नियां। चले, मैं तो बर्नी हूँ, आप कनस्तर तो नहीं है। अरे मजा नहीं आया। चलो ठीक है, नहीं मजा आया। 10 लाख, खाली दिल पे मत लेना। 10 जैसे लाख, मर्जी। नहीं मैं नहीं, 10 लाख रुपए 10 तुमने लाख, लेके जाने। 10 लाख। लिफाफा बनवाने दे दिया है, 10 लाख रुपए वो रखने। लिफाफे में काम नहीं है, वो ब्रीफकेस का काम है। खुले पैसे दे देंगे। यार लिफाफा क्या मतलब? लिफाफे में क्या आएगा? लिफाफा रहने दे, आप वैसे ही दे देना उनको। हाँ बिल्कुल दे दो। ऑर्डर बना के दे दो। नहीं, चेक तो बाउंस हो जाता है ना, पे ऑर्डर चलेगा, कैश चलेगा। अच्छा मोहम्मद अली, ये बताइए कि आप टीवी पे माशाल्लाह गाया आपने, और अब आप की ख्वाहिश है कि आप फिल्म्स में गाएं? जी बिल्कुल, मुझे 3 गाने। अच्छा माशाल्लाह इमरान भाई ने काफी फिल्म्स के भी, ड्रामों के टाइटल सॉन्ग वगैरह गवाते हैं। अच्छा और माशाल्लाह। इंशाल्लाह आप दुआ करें इंशाल्लाह। और मेरी दुआ आपके साथ है, हमेशा हमेशा साथ रहेगी। ये नहीं समझना कि इस शो के बाद मेरी दुआ तुम्हारे लिए खत्म हो जाएगी, तुम्हारे लिए हमेशा रहेगी। ठीक है मेरी दुआ, और मेरी गुड विशेस तुम्हारे साथ है कि तुम हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा गुलकार बनो। ठीक है, और जो भी फिल्म हमारे यहाँ आए, तुम गा रहे हो उसमें। मेरी गुड विशेस तुम्हारे साथ है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ इस बारे में, सलोमी प्लीज, अगर Please. मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ वैसे तो वो असल में बात यह कि हमारे यहाँ टैलेंट तो बहुत है, हमारी एप्रिसिएशन की कमी रह गई है। अब लोग एक दूसरे को देखते जरूर हैं, दिल से कबूल भी करते हैं, लेकिन खुल के बात नहीं करते। तो इस वक्त हमारे यहाँ जो कुछ इस वक्त इंटरनेशनली जो है वो रिकग्निशन की कमी रह गई है, एप्रिसिएशन की कमी हो रही है। तो हमें अपने टैलेंट, अपने एसेट्स को जो है बहुत ही ज्यादा आगे सराहना है, बढ़ाना है, और ये हमारा नाम है, हमारी इज्जत है, हमारे मुल्क की का सरमाया है। तो लिहाजा मेरी वेल विशेस आपके साथ हैं, तमाम उन लोगों के लिए जो इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छा टैलेंट रखना चाहते हैं। मेरी तो दुआएं साथ हैं और मैं भी साथ हूं उनके। ठीक है, और मैं सबसे बड़ी बात ये है कहना चाहूंगी, न्यू जो टैलेंट आ रहा है वो अपने काम से सिंसियर अगर रहेंगे ना, काम से, जिस चीज से आप कमा रहे हो उस चीज के साथ नाइंसाफी ना करें तो अल्लाह ताला आपको तरक्की देगा उसमें। अगर आपने उस चीज के साथ नाइंसाफी की तो नेवर, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप आगे बढ़ सको। नो, पहला काम है ईमानदारी के साथ काम करना, दूसरी बात ये झूठ नहीं बोलना, तीसरी बात ये किसी को धोखा नहीं देना, चौथी बात ये कि ब्रेक लेना, चौथी बात ये है कि हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आते हैं ब्रेक के बाद, यही रहिएगा, जाइएगा मत। जी वेलकम बैक। तो आप सोच रहे होंगे काफी देर से गाना नहीं हुआ, मैं इनसे पूछती हूँ क्या सुना रहे आप? जी बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है। सच्ची? और हमारे इसराइल की जो भाई हैं उन लोगों के लिए एक सॉन्ग। अरे बहुत सराइकी भाइयों से मैं बहुत प्यार करती हूँ। माड़ा ते माड़ा सही यार जो है, माड़ा ते
करा माड़ा इत्थे माड़ा सही यार जोए कुछ भी होए उसका प्यार जोए क्यों मायेदा गिला करा मथे लखबारी बिस्मिल्लाह करा ओए 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 बिस्मिल्लाह करा चंगे हो बड़ियार ते हर कोई सड़दा है ताइयो सारा शहर मेरे नल लड़दा है चंगे हो बड़ियार ते हर कोई सड़दा है ताइयो सारा शहर मेरे नल लड़दा है सारे अको बड़ा फनकार जो है कुछ भी होए साडा प्यार जोए क्यों ढोलेदा क्यों मायेदा गिला करा मथे लखवारी बिस्मिल्लाह करा ओए बिस्मिल्लाह करा माड़ा इत्थे माड़ा सही यार जोए कुछ भी होए साडा प्यार जोए क्यों ढोलेदा क्यों मायेदा गिला करा मथे लखवारी बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह जबरदस्त 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 सराय की भाइयों बहनों को क्या तोहफा हमने दिया। बहुत दुआएं दीजिए आप, ठीक है? और हमारे हनीफ भाई को बहुत दुआएं दीजिए, पूरी टीम को बहुत दुआएं दीजिए, कितना अच्छा प्रोग्राम आप लोगों के अरेंज किया है। अच्छा जी, तो और क्या इरादे हैं आपके? किस बारे में? देखो वही सोच रहे किस बारे में, रोमांटिक बन के बैठे किस बारे में? आप हमें इशारा तो दें, समझाएं तो सही। इशारेबाजी मुझे आती ही नहीं है। तो फिर मुँह से कह दें। पांचवी के बारे में पूछ रही हूँ। पांचवी सीरियल, पांचवी क्लास नहीं, पांचवी क्लास में। मुझे तो याद भी नहीं है मैंने कितनी सीरियल किए हैं। देखो कितनी सीरियल की है, लड़कियों को सीरियल का नाम दे दिया। जो आपने किए हैं वो सीरियल कहते हैं। ये आजकल नया नाम जो है ये डालने वाली है मार्केट में, सीरियल। अच्छा खालिद, वाकई आजकल कुछ प्लान है आप भी करने का? हाँ बिल्कुल है सलोमी। बात यह है कि ये ख्वाहिश तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। एक फनकार या एक क्रिएटिव आदमी कभी भी जो है वो नहीं रोक सकता, अपने आप को नहीं रोक सकता, अपने अवाम से नहीं दूर रह सकता। वो चाहता है कि वो कुछ ना कुछ देता रहे, अपने मुल्क के लिए काम करता रहे। तो हमारी भी ख्वाहिश है। और मैं तो एक बात कहता हूँ कि मुझे कोई भी फारिग बैठा हुआ बहुत बुरा लगता है। कोई आर्टिस्ट काम नहीं कर रहा, मेरी चिढ़ है। फारिग क्यों बैठे हुए, अच्छा नहीं लगता? मेरा मतलब ये है कि मेरे आर्टिस्ट काम करें, फारिग ना बैठे। नए लोगों को भी मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ, नए लोगों को वेलकम करता हूँ। मैं मेरे मुल्क का ही सरमाया बने, मेरे मुल्क का नाम रोशन करें। देखिए इस वक्त जो है हमें मीडिया में जो कुछ काम करना है हम बहुत कम कर रहे हैं, हमें बहुत आगे तक जाना है। बिल्कुल। और इसमें हमें अब जो हमारे से जो बहुत सी बातें अटैच कर दी गई हैं, जो कि हमें उससे हमारा कोई लिंक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, हमें उसको वेव करना है, वॉश भी करना है। किसके जरिए? मीडिया के जरिए। Right. तो मेरा एक एम है कि मैं वो तमाम दुनिया में हमारे ड्रामे देखे जाएं, पहुंचें। हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है, मिसकॉन्सेप्ट जो कहने में लोगों की जो परसेप्शन बन गए हैं हमारे बारे में, उसको भी धोना है। और अपने टैलेंट के जरिए, अपने मीडिया के जरिए, ये मेरा ख्वाब है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये काम करूं। चलिए मेरी गुड विशेस आपके साथ है। मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ, कुछ ऐसा सब्जेक्ट जो आज तक किसी चैनल पे ना ऑन एयर गया हो, कोई ऐसी स्टोरी जो आज तक बयान ना की गई हो, कुछ ऐसा काम वो आप बता सकते हैं क्या होना चाहिए? देखिए बात यह है कि इस वक्त मैं आपको बताऊं कि कोई नया जी बिल्कुल देखिए चेंज तो बहुत है, बहुत सारी चेंजेस हैं। लोग चेंज चाहते भी हैं, नई नई चीज़ों को अप्रिशिएट भी करते हैं,
लेकिन साथ साथ एक बात मैं आपको बता दूं कि इस वक्त लोग नसीहत और वसीयत से ज्यादा इंटरटेनमेंट चाहते हैं। इस वक्त लोग इतने डिप्रेस हैं अपने हालात से, अपने मामलात से, कि अगर आप उनको नसीहतें करते रहें और उनको समझा, ठीक है शुगर कोटेड हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने उनको बहुत ज्यादा नसीहतों में ले गए और बहुत ज्यादा, क्योंकि वो ऑलरेडी डिप्रेस भी हैं, तो हमें लोगों को थोड़ा सा उनके गमों को बांटना है, उनको थोड़ा सा उस फेस से निकाल के लेकर आना है जिस फेस में वो चल रहे हैं। तो पहले तो मैं चाहूंगा कि लोगों को इस तरफ लाया जाए। दूसरी बात है कि देखें, जैसे जैसे हालात चेंज होते हैं, दुनिया के वाकयात चेंज होते हैं, अब देखें आजकल जो है कंप्यूटर एज है, स्टोन एज भी थी पहले, उसके बाद दूसरी एज आई, आज कंप्यूटर और डिजिटल एज में हम लोग। तो डिजिटल एज में हम जो हैं आज एक नई चीज आ गई कि आप घड़ी के अंदर जो आपका एंड्रॉइड सब शुरू हो रहा है, गाड़ियां उड़ने वाली शुरू हो चुकी हैं जो अभी हमारे मुल्क में नहीं है, बाहर आ रही। तो ये सारी चीजें इसके मुताबिक ही हम उसके ऊपर अब जो कुछ स्टोरीज आएंगी, जो कुछ नया कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा, जरूर आएगा, और हम खुद चाहते हैं कि लोगों को नई चीज दें, और अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में हम आगे हैं। बिल्कुल, हमें लोगों ने हमसे बहुत सी चीजें ली हैं और आज भी लेते रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मैं एक मरतबा दुबई गया, मैं शारजा में, तो मुझे वहां पर फारूक मसूदी साहब थे, वहाँ GM जी टेलीफिल्म, उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया था। ये बात पुरानी बात है 98 की, कि मुझे उन्होंने कहा हमारे लिए काम करें, तो मैंने मना किया था उनको। तो क्यों मना करो? मैंने कहा मैं अपने मुल्क के लिए करता हूँ, मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूँ, जिसने मेरी पहचान बनाई, मैं उसका नाम लेके ऊपर जाना चाहता हूँ। मैं ये सारा क्रेडिट आपको क्यों दूं? नहीं, हमारे मुल्क से बढ़ के तो दुनिया का कोई मुल्क नहीं है। पाकिस्तान इज बेस्ट हमारा। मैं दुनिया में घुमा फिरा हूँ इमरान साहब, सलोमी, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे जब बाहर रहा हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा ये सरजमीन याद है। अपनी सरजमीन इस जैसी ना कोई जगह है ना कोई, नो डाउट। और सबसे ज्यादा इसकी कीमत पता चलती है बाहर रहकर। बाहर रह के बहुत बाहर रह के पता चलता है, जब आप अजान की आवाज नहीं आ रही होती, सबसे पहली बात। बिल्कुल ऐसे ही। आप अजान सुनने को तरसते हैं, यार अजान की आवाज क्यों नहीं आ रही, किधर से आएगी आवाज, किधर से वही अलार्म लगा के ये अपना सेट करके नमाज पढ़ी जाती है। ठीक है, हम लोग तरसते हैं। हम अमेरिका गए थे जब बकरा किस्तों पे हमारा प्ले गया था, हम लोग अजान सुनने के लिए खालिद तरस गए थे, यार अजान कहाँ से कहाँ है मस्जिद, कहाँ से आवाज आएगी, इतना हम तरस गए। फिर वहां पे जो लोग हैं हमारे पाकिस्तानी आते थे हमारे प्लेस देखने, इंडियंस आते थे, और पाकिस्तानी इतना प्यार करते, हमसे इतनी मोहब्बत करते, इतनी हम लोगों की दावतें होती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती थी। और इंडियंस से उन्होंने हमारे ड्रामे इतने शौक से देखे, बहुत पसंद किए। सलामी, मैं आपसे, आप इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रही हैं, लेकिन मैं आपसे एक कोलिग की हैसियत से आपके साथ बहुत काम किया है, एक सवाल मैं करना चाहता हूँ। दो करो। मेरी आवाम सुन रही है, हाँ। लोग सुन रहे हैं, पाकिस्तानी सुन रहा है, और ये जहां जहां भी सुना जा रहा है, एक लफ्ज में पाकिस्तान की तारीफ कर दें, मेरा दिल खुश हो जाए, मेरी आवाम खुश हो जाए। एक लफ्ज में पाकिस्तान की तारीफ। मेरा पाकिस्तान दुनिया के सारे मुल्कों से बेहतर पाकिस्तान है। मेरे पाकिस्तानी दुनिया की सारी कौमों से बेहतर कौम है, और मेरा मुल्क, मेरी जान, मेरी जिंदगी, मुझसे कहा नहीं जा रहा, कोई अल्फाज नहीं मिल रहे, अपनी जान से ज्यादा अजीज है। यकीन जानिए मैं अपने मुल्क से बहुत प्यार करती हूँ। ये मट्टी, ये सरजमीन, ये हवाएं, ये पहाड़, ये नदियाँ, ये झरने, लहरें, हवाएं, प्यारे प्यारे लोग, मेल मिलाप, ये मुझे बहुत पसंद है। कौमी नगमा, यस इमरान साहब, मैं ये कहने वाला था कि इस वक्त कौमी नगमा होना चाहिए, और मैं इस कौमी नगमे में आपके साथ हूँ। यार ये कब साथ नहीं है, ये बता दो। मैं अपनी कौम के साथ हूँ, मैं अपनी कौम के साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, खोजे हम भी तुम्हारे साथ हैं। कैसी जमीन, कैसी जमीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल
चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल की लड़ी में पिरोए तो फिर सहरा बनता है, सहरा बनता है। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, 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 दिल पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद पाइंदाबाद, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। आई लव पाकिस्तान। अच्छा खालिदा को उसमें सबसे ज्यादा पसंद आया ना लफ्ज, वो आया सहरा बनता है। इसकी यही ख्वाहिश है भाभी, भाभी इससे होशियार रहिएगा, मैं एक बात बता दूं आपको, सहरा जो है ये नहीं बनाती है, वरना मैं सहरे की तरफ इनसे बनवाने जिन्होंने सहरे बनवाने थे उनकी तरफ भेज देता। अंजुम सेहरे बनाती हो? मैं बना दूंगी, बना दूंगी। आप किस ओके चीज़ का करें? सेहरा बनाओगी ये भी बता दो। 10 लाख के नोटों का बनाऊंगी। ये तो कोई भी 10 रास्ता लाख कमाने का देंगे। छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। 10 लाख देने वाले हैं यार। अंजुम बनाएगी सेहरा इनके लिए बहुत खूबसूरत, लेकिन जाली नोटों का। एक काम करें, आप सेहरा ना यार वो तो बनाएं, ले मेरे लेंगे लिए ना हम सेहरा दोनों गाही आपस लें। में। असली सेहरा नोट तो गाही ले लें। लेंगे, असली नोट तो ले लेंगे ना, तो इनको जाली नोट वो का 10 बना लाख तो लेने हैं हाँ, ना? वो आपकी कसम मेरी से डील मैं ले लूंगी। वो डील है, वो डन हो गई। जाली नोट जिसमें जो जाली बनी हुई होगी, ईद मुबारक भी लिखा होगा। ईद मुबारक भी लिखा होगा। अच्छा, आज मैं रास्ते में पता है क्या देखती चली आ रही हूँ, जब मैं यहाँ रिकॉर्ड आ रही थी शो के लिए, तो मैं देख रही थी कि माशाल्लाह हमारे जो मुल्क के निगहबान लोग हैं, हमारे पासबान लोग हैं, जबरदस्त। वो माशाल्लाह अवाम उनको ईदियां दे रही है। बहुत ईदियां जमा कर रहे हैं, और इतनी ईदियां जमा कर रहे हैं, इतनी ईदियां जमा कर रहे हैं। माफी के साथ कुछ लोग हैं जो ईदियां जमा कर रहे हैं, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यहाँ पे भी आवाम को नहीं छोड़ा जा रहा। वेरी बैड। बहरहाल, और सुनाइए इमरान, आप कोई स्कूल का वाकया सुनाइए। आप बचपन में क्या क्या शरारतें करते थे स्कूल में? स्कूल में तो शरारतें मैं कम करता था, पढ़ाकू ज्यादा ओह, होता था। वाओ। और 2 महीने की छुट्टियां पड़ती थी, उसमें भी मैं डेली स्कूल जाता था, क्योंकि टीचर्स आते थे ना, तो अच्छा। मुझे था कि मैं स्कूल जाऊं। तो एक दफा वो जो था उनका हेल्पर वो नहीं आया, तो मुझे चाय निकालनी थी। तो मुझसे टीचर ने कहा कि चाय निकाल के ले आओ। मैं चाय मैंने डाली तो वो कम पड़ गई है। मैंने कहा इसको ज्यादा कैसे करूं, ये कम हो गई है। अच्छा। तो मैंने बहुत सारी पत्ती जो थी पकी हुई वो उसमें डाली, उससे चाय थोड़ी वो टीचर्स को मैंने दी। फिर टीचर्स ने कहा भाई कम ही दे रहे थे, लेकिन ये पत्ती डाल के सारी चाय खराब तो नहीं हुई। अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ, मैं स्कूल जब जाती थी ना, तो मुझे टूला मारने का बड़ा शौक होता था। जहाँ पे इंटरवल हुआ ना, मैं चली गई। हमारे घर के पास रेलवे स्टेशन होता था, तो वहाँ मालगाड़ी में गन्ने ही गन्ने हुआ करते थे। गन्ने में बड़े शौक से खाती थी, चूसती थी, बल्कि मुझे बहुत पसंद थे। तो मैं जाती थी और मालगाड़ी में से गन्ने तोड़ के ना, और खूब खा रही हूँ मजे से। और जब स्कूल पहुंचती थी, हाफ टाइम खत्म हो जाता था, टीचर कहती थी कहाँ थी, मैं कहती जी मैं मुझे गन्ने के गन्ने खेत लेने गई थी। अच्छा, ये गन्ना मेरा हाथ है, ये गन्ना लेने गई थी, उसी गन्ने से जो मेरी पिटाई की उन्होंने, अल्लाह मुझे आज तक याद है। ये गन्ने लेने जाती हो, खबरदार आज के बाद तुम गन्ने लेने गई तो। फिर दोबारा छूट ये गया। बताइए कि गन्ने का क्या हाल होता है? गन्ने का यही हाल होता था जो तुम्हारा हाल है। गन्ना को चबा चबा के चूस जाती। ये है बचपन की बातें। और वही साहब की फिल्में बड़े शौक से मैं देखती थी। ओ माय गॉड, इतनी मैं जबरदस्त फैन थी। छोटी सी थी और मैं उनकी फिल्में, PAF पाकिस्तान एयरफोर्स का एक सिनेमा हॉल जी, होता जी। था, तो पिशावर में। पिशावर में। कैंट के पास। हाँ, कैंट के पास। ये इसको सब पता है, नानी है ये। नानी अम्मा। अब देखिए नानी भी है और जैकी चैन भी है। तो वो जैकी चैन भी है। और वो फिल्में मैं देखने जाती थी, तो वहाँ भी स्कूल की एक टीचर, एक शो होता था हमारा थर्सडे को, लेडीज शो होता था बच्चों का, लेडीज सारी उसमें जाती थी। तो वो शो में देखने चली गई। उस दिन स्कूल नहीं गई। सेकंड डे जब मुझे स्कूल जाना था, टीचर कहती कहाँ थी, मैंने कहा मेरी जरा तबीयत खराब थी इसलिए मैं आ नहीं सकी, सॉरी। तबीयत खराब है तुम्हारी? तुम बैठी हुई थी मेरे सामने, फिल्म देख रही थी। टीचर भी पहुंचे और दूसरा ये, फिर वहीद मुराद साहब का, मैं जब फिल्म खत्म होती थी ना,
तो घंटों गेट के बाहर खड़ी रहती थी कि अभी वही साहब निकलेंगे और मैं मुलाकात करूंगी। इतनी क्रेजी थी मैं वही साहब की। और सबसे आगे सीट जो होती थी ना, अगली सीट पे मैं बैठ के फिल्म देखती थी कि यार वही साहब को मैं गौर से देखूं, निकलना है। हाँ कहीं निकल ना आए। और मैं बाहर जाके गेट के बाहर यूं खड़ी इंतजार करती थी कि अल्लाह कब निकलेंगे, मैं कब मिलूंगी। लेकिन वो कभी नहीं निकले, कभी नहीं मिली। लेकिन मेरी अल्लाह ताला ने बड़ी सुनी कि उनकी डेथ से पहले एक दफा मेरी उनसे मुलाकात जरूर हो गई, वरना मेरी ये ख्वाहिश जिंदगी में रह जाती। चलिए पूरी हो गई। मैं एक बात बता दूं आपको कि ये सबसे आगे जो बैठती थी वो इसमें एक बात छुपा दी है, वो टिकट भी सस्ता होता हाँ, नहीं मैं टिकट स्टूडेंट थी ना, ये सस्ते के लिए नहीं। मैं सस्ते के लिए नहीं, मैं उनको करीब से ये अपनी गलत करने से ऐसे कर लेते मारो की मार मारे। वहीद मुराद साहब का एक गाना सुन लेते हाँ हैं। प्लीज यस 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 प्लीज प्लीज। चलिए आप सुनाएंगे? नहीं मोहम्मद अली साहब सुनाएंगे। ये आप ले, माइक ले लो, गाना खराब कर। यार ये गाना नहीं खराब करना, आप छोड़ो, आने दो। हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम न जाओगे। हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर याद है आज भी मुझको उस हंसी शाम का मंजर, दिल जहां मैंने हारा था, मैंने तुमको पुकारा था प्यार से अजनबी कहकर। हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम न जाओगे। हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर। क्या बात है, क्या बात है। देखो कितना भूखा है ये, केक उठा के खाने की कोशिश कर रहा था। मैं खाने की हाँ, मैं तो खिलाने की कोशिश कर रहा था। ये खाने की कोशिश कर रहा था और मैंने बचा लिया। हनीफ भाई केक बचा लिया मैंने। ये इंशाल्लाह हम रमजान में इन्होंने थोड़ी सी एहतियात की थी ना, मीठा कम खाया, तो भी ईद पे सारी कसर निकली। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने वैसे तो अभी तक इस बात की मुबारकबाद नहीं दी कि जो लोग रोजदार हैं सबसे ज्यादा ईद तो उन्हीं की। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके साथ साथ जो बच्चे होते हैं ईद उनकी होती है, ईदी की होती है। 10 लाख रुपए तैयार रखें। 10 लाख तैयार रखे। सही बात है, सही बात है ना। 10 लाख तो कैलकुलेटर में भी नहीं आते। वो कैलकुलेटर खत्म, अब किस जमाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। अरे यार वो हनीफ भाई से बोले यार लिफाफा तो भेज दो यार। खाली लिफाफा भेज दो हनीफ भाई। जो हनीफ भाई भेजेंगे वो लिफाफा होगा, वो लिफाफा होगा, हो सकता है सूटकेस हो। तो सलोमी आप अब क्या सुना रहे हैं? नहीं क्या मैंने तो खड़ी खड़ी आपको सुना दी है और मैंने क्या सुनाना है बताइए। अभी एक ये लिफाफा, बताओ सलोमी के आज तक आपने भाई भाई ये लिफाफा आ गया। लिफाफा आ गया। ये लिफाफा आ अच्छा गया। ये लिफाफा तो आ गया लब है। जी। मैं सलोमी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि सबके बात बारे में सुनो, इन्होंने पूछा, बात सबके बारे में सुनो। पूछा, सबके बारे में पूछा, आज तक ये नहीं बताया कि ये जो है इस फील्ड में ये किस तरह से आई और इनकी क्या मतलब क्या एम्बिशन थी, क्या
था, ये जरा मुझे वो प्लीज। सिनेमा देखते देखते खुद स्क्रीन पे कैसे आ गई? नहीं देखो, एक्टिंग का तो मुझे जरा सा भी शौक नहीं था। अच्छा फिर और लेकिन ये तो मैं किसी दूसरे शो में बताऊंगी हनी भाई, इस शो में मैं नहीं बताऊंगी। ये हाँ मुझसे फ्री ये हो 10 रहा लाख है। वापस ले लीजिए। ये इनको ये दे दो। सवाल ही 10 लाख रुपए का था। नहीं सबको पता है कि मैं क्यों आई शोबिज में। मेरी अपनी प्रॉब्लम्स थी, मेरी घरेलू मजबूरियां थी, जिसकी वजह से मैंने शोबिज चूज किया है। ठीक है, अच्छा। तो अब 10 लाख दो। इस सवाल पे नहीं इसी सवाल पे तो ये क्या? देखिए मैं एक बात बताऊं कि सलोमी का जो कैरियर है और जो कुछ मैं देखता आ रहा हूँ, मेरे साथ भी काम किया, शी इज द वन ओनली ऑन स्टेज, नो डाउट। मैं इतना डिवोटेड मैंने आर्टिस्ट जो है मैंने नहीं देखा स्टेज पे। थैंक यू। और जो भी कुछ जो स्क्रिप्ट होता था उस पर बहुत मैंने भी बड़ी देखा, कमांड, देखे, हाँ। बहुत कमांड के साथ और बड़ी डिवोटेड टाइम के हिसाब से भी, हर लिहाज से भी। और परफॉर्मेंस में भी। ये अलग बात है कि इन्होंने कहा कि जी मैं नहीं वो कर सकता कि इनका क्या इन्होंने सोच के कहा, लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि जितने भी हिट ड्रामे स्टेज के, उसमें से सलोमी को निकाल दिया जाए तो ड्रामे बिल्कुल ड्रामे ठीक ही हो जाए। फीके हो जाए। तो मैं चलिए, इसके लिए थैंक यू। चले फिर इस पे एक ब्रेक बनता है। इस पे ब्रेक बनता है, हम आते हैं थोड़ी छोटी सी ब्रेक के बाद, वाकई छोटी सी ब्रेक के बाद। इंतजार कीजिएगा, केक पड़ा हुआ है। जी वेलकम बैक। हाँ जी अंजुम, आपसे स्टार्ट करती हूँ। आप ये जो आई हैं मेकअप में, फैशन में, तो आप क्या जब छोटी बच्ची थी तो गुड़िया गुड्डों के कपड़े तो नहीं सीती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं सीती थी, बल्कि मुझे तो शौक था लड़कों के साथ दोस्ती करने का, और मैं उनके साथ खेलती थी। तो अच्छा, मेरी टॉम जो बॉय थी। टॉम बॉय टाइप की चीज़ थी, वाओ। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि हम लोग 4 बहनें थी और भाई कोई भी नहीं था। तो मेरे फादर ने मुझे वो थोड़ा सा बॉय कट बना दिया, उन्होंने मेरे बाल वाल भी कुछ इस तरह कटवा दिए और मुझे सारी फैसिलिटीज़ भी दी। मैं साइकिल भी चला सकती थी और मैं स्कूल से भाग भी सकती थी आपकी तरह बहुत अच्छी से। कितना मजा आता था ना। तो सारे ऐसे ही काम किए मैंने। शादी करा देती है। कुछ थी क्रिएटिविटी की तरफ जरूर चलता था मेरा दिमाग के, कुछ ऐसा बनाऊं कुछ ऐसा करूं, तो वो करती रहती। लेकिन चीजें अगर खोल लूं तो फिर पैक नहीं होती थी मुझसे, ये बड़ा प्रॉब्लम था। अभी तक यही हाल है। अल्लाह। अभी तक यही है, लेकिन तो कुछ चीज मेन ऐसी तो नहीं जो पैक करना भूल गई हो? हाँ कुछ है ऐसी चीजें। कुछ जोड़े खुल जाते हैं, वो पैक नहीं होते फिर मुझसे। नहीं, कोई ऐसा जोड़ा जिसको पैक करना चाह रही हो, पैक हो नहीं रहा, पैक करने की कोशिश कर रही हो, उसको पकड़ पकड़ के पैक करना चाहती हो, ये है कोशिश? बहुत है। एक दुल्हन का जोड़ा था जो मुझसे खराब हो गया था। अच्छा। और क्लाइंट्स मेरे सर पे खड़े हुए थे ओह। और उस वक्त बड़ा बुरा हाल हुआ था और वो मुझे देना था क्योंकि उन्होंने वेयर करना था, और उस वक्त मुझे बड़ा दुख भी हो रहा था कि वो चीज़ जो उन्होंने मुझसे मांगी वो मैं नहीं बना सकी। लेकिन फिर मैंने उसमें बहुत अपने जितना भी मेरा ब्रेन था उसमें लगा दिया और कोशिश करके उसको बहुत अच्छे से स्टिच करके और टाइम टू टाइम डिलीवर किया। तो देन उसके बाद वो वाह, वेयर किया, उन्होंने पहना। तो और बड़ा आप में टैलेंट है, ये चीज़ है बस। और इसी तरह मेकअप का भी होता है कि कुछ लोग मुझसे अगर बहुत ज़्यादा लेडीज़ बोलती हैं कि जी हमें इस तरह का मेकअप चाहिए, और मुझे पता है कि वो उन पे सूट नहीं करेगा, लेकिन कोशिश मेरी होती है कि उनका दिल रखूं और मेकअप जो है वो उनके अकॉर्डिंग टू द फेस और अकॉर्डिंग टू द ड्रेस में करूं, ताकि उनको अच्छा लुक दे सकूं। तो ये कोशिशें मेरी चल रही होती कभी हैं। ऐसा तो नहीं हुआ कोई कभी ऐसी आ गई कोई पिंड से आ गई कराची में, नहीं और पार्लर में आके भाई मेरे बाल जरा सही कर दो, हाँ, मेरा ड्रेस बिल्कुल। जरा, और फिर जब उसके मुताबिक नहीं हुआ तो उसने क्या किया झगड़ा किया, किस लहजे में बोली, क्या नहीं किया? सॉरी, कुछ ऐसा केस आया? ऐसे केस मेरे पास बहुत है, लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, बहुत शुक्र है कि जितने भी मेरी क्लाइंट्स हैं वो बहुत रिस्पेक्ट भी करती हैं और बात को समझती है। जब मैं मेकअप कर रही होती हूँ तो मैं उनसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ और उनसे बात कर लेती हूँ कि वो क्या चाह रही हैं, और थोड़ी मैं अपनी बात भी उन्हें समझा देती हूँ कि उन पे क्या चीज़ अच्छी लगेगी और क्या नहीं लगेगी। तो मेरे ख्याल से 99% लेडीज़ मेरी बात मान लेती Wow, हैं। very और पहले होना भी यही चाहिए कि हम अपने क्लाइंट्स को थोड़ा सा अपने उनको Satisfy कॉन्फिडेंस कर में लें, हाँ हाँ, सेटिस्फाई करें, कॉन्फिडेंस में लें,
ताकि वो जो चीज़ हम उन्हें देना चाह रहे हैं तो वो उस चीज़ को लेके एज अ डिज़ाइनर अगर मुझे पता होता है कि सूट नहीं करेगी तो मैं उन्हें मशवरा ज़रूर देती हूँ, और अगर वो नहीं मानती तो फिर वो उनकी चॉइस होती है। कोशिश मेरी होती है कि हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो, तो ऐसा होता नहीं है, बहुत कम हुआ मेरे साथ। अच्छा ये बताइए कि माशाल्लाह आप 4 बहनें हैं, तो माशाल्लाह प्यार तो बहुत होगा, बहुत बहुत। लेकिन एक लड़ाका टाइप कौन है? बड़ी है, बीच वाली है, मंझली है, या सबसे छोटी है? यार लड़ाका टाइप तो नहीं कह सकते, हल्की लेकिन फुल्की सी यार। थोड़ी सी जिद्दी कह सकते हैं कि वो मेरी सेकंड बहुत सिस्टर जो है वो जिद्दी हैं। बस अगर उन्होंने कोई जोड़ा मुझे पसंद आया तो वो मैं अगर अपने लिए लाई हूँ तो मैं उस पर बोलूंगी ये तुम्हारे लिए और ये मेरे लिए, तो वो कहेगी नहीं ये नहीं अच्छा, ये अच्छा है। हाँ। तो वो मेरा वाला जरूर पहनेगी ना, और बाद में मैंने उसको कहना, जब मैं उसका वेयर किया हुआ होगा तो कहती है नहीं यार आप ऐसा करो चेंज कर लो, वही अच्छा था जो तो ये उसकी कुछ या शरारत बोलूं या उसकी नेचर है थोड़ी सी, बस ऐसे ही है। थोड़ी बहुत नेचर बाकी होती है। बहुत लविंग है, बहुत माशाल्लाह। प्यार करती हैं जैसे मुझसे। आप हैं, जाहिर है जी। बहनें भी ऐसी हैं माशाल्लाह। आप तो मुझे अभी आज ही फर्स्ट मेरी मुलाकात आपकी आज हुई है, है, लेकिन लेकिन जानती मैं आपको ऐस- सदियों से हूँ। हाय हाय कितनी अच्छी हैं आप, आई लव यू। सदियों आप मुझसे प्यार करती है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगी, आज हमारी मुलाकात फर्स्ट टाइम हुई है, लेकिन आप मुझे हमारे बिल्कुल नहीं महसूस पाकिस्तान हो का रहा। सरमाया है, आप जैसी लेजेंड अदाकारा हो ही नहीं सकती, मैं Thank आपको you, बता दूं। Sunaisa। और ये मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है कि मैं आज आपके साथ बैठी हुई हूँ। ये मैं थैंक आपको यू सुनाइसा फ्यू। मेरे लिए ये एजाज की बात है कि आप हमारे मुल्क की जो सरमाया थी शमीमारा साहिबा, आप उनकी भांजी हैं। ये मेरे लिए ऑनर की शुक्रिया, बात है बहुत कि मैं बहुत। आपसे बात कर रही हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मुझे भी बहुत बहुत अच्छी, अच्छा। आप अच्छी पर्सनैलिटी हैं, आप अच्छा Thank you लफ्ज़ so लहजा much। है और बहुत अच्छे तरीके से बात करती है। मुझे आप बहुत अच्छी लगी है। आप जेलस तो नहीं हो रहे? ऐसे मैं वैसे ये सोच रहा था कि मैं ये पूछना चाह रहा था कि इन्हें इनकी खाला इन्हें इतना इंस्पायर्ड क्यों नहीं किया कि एक्टिंग की तरफ क्यों नहीं आई? ये सवाल आपको हाँ, करना आप चाहिए एक्टिंग की तरफ क्यों नहीं आई? देखो, मैं as a अगर director आप सोच रहा एक्टिंग हूँ। की तरफ आना चाहती है तो ये सीरियल अपनी बना रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा मैं as नहीं director मुझे इनको cast कर दूंगा। अच्छा, आप कास्ट करेंगे? आपको भी करूंगा। देख लें। आपको भी करना है। हाँ, आपको भी करूंगा। हाँ, मैं डर के क्यों बोला? मैं करूंगा ऐसा कास्ट ना आपको। बोलो। चलो नहीं ये देखें, चोट पे आप बोला। कास्ट तो करेंगे तो फिर जब पेमेंट ही नहीं होगी तो 10 फायदा लाख क्या? लेना है हमने। हाँ, हमारे हाँ, और क्या पेमेंट तो देनी पड़ेगी ना आपको। प्रोड्यूसर तो इमरान है। नहीं इमरान ने तो ऑफर ही नहीं की, आप कर रहे हैं ना प्रोड्यूसर ऑफर। इमरान है। देखो ऑफर दे रहे डायरेक्शन हैं आप। करूंगा देखो खालिद, जी। ये जो बाल है ना आपके बड़े प्यारे लग रहे हैं। कब तक देखूं? पूरे एपिसोड निकल गया, देखे जा रहा हूं मैं। देखें मैं इमरान को ना देखूं, मैं मोहम्मद अली को ना देखूं, मैं इनको ना देखूं, आपको देखता रहूं। अल्लाह, मैंने पहली दफा लफ्ज बोला कि देखे, मैं आपको नहीं देखना चाहती। अरे हटे यार, क्या बात है हनीफ, किसको बिठा दिया मेरे सामने जिसको मैं देखना नहीं चाहती? यार क्या है मसला? बताइए, देखो दिल से नहीं कह रही है। अल्लाह, इसको मेरा दिल का पता है। अच्छा, बहरहाल बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा शो। आप अंजुम, खालिद शेख, मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो और तो आई एम हमारी सो भी, हमारी सॉरी। भी ये हमारा सिर्फ एक मजाक, एक तफरी थी, और ईद के मौके पे तो सब कुछ चलता है, सब सब मजाक चलता है। होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं इस शो में सारा जितना भी मजाक है कुछ किया आपने, बहुत अच्छा लगा मुझे तो आपके साथ। थैंक यू Thank you। इमरान, आपका भी शुक्रिया, आपने बहुत माशाल्लाह। और मोहम्मद अली, आप क्या बात है माशाल्लाह। इमरान आपके साथ है अल्लाह के फजल से, तो आप इसलिए अच्छा गा रहे हो। अगर इमरान आपके साथ नहीं होता तो आप अच्छा नहीं गा रहे होते, ये तो फैक्ट है। क्या साथ ही मेरे लिए बहुत कुछ है, बिल्कुल। और इनके साथ रह के मैं सिंगिंग वगैरह में सीख बिल्कुल। ही रहा हूँ माशाल्लाह। और हमेशा इनकी इज्जत करना, क्योंकि हाँ। जो बड़ों की इज्जत नहीं करता वो खाक में मिल जाता है, ठीक है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल के जो शो बिज के लोग हैं ना, जो नए टैलेंट आ रहा है, वो बड़ों की रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करते। मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें, तो आगे जाके आप भी सीनियर होना है आपने, तो कोई जूनियर आपकी रिस्पेक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। मेरी एक एडवाइस थी, माननी है तो माने, नहीं तो नहीं। अच्छा, नाराज मत होइएगा, मेरे दिल की बात है, मैंने कह दी। डरती नहीं हूँ। अच्छा, ईद का प्रोग्राम कल भी, आज भी, और कल जो होगा वो महक नूर आपके लिए होस्टिंग करेगी। उसके लिए यकीनन आपको वो प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इमरान, वाइंड अप की तरफ जाते हैं। पब्लिक मेरी प्यारी, हमसे कोई गलती हो गई हो माफ कीजिएगा। ईद पे सब चलता है, ठीक है, चलता है। तो इमरान वाइंड अप कीजिए कोई अच्छे से सॉन्ग के साथ। लिफाफे तो दे दे। मैं खाली लिफाफा नहीं लूंगी, खाली नहीं है, नोट डालो। मिलेंगे। थैंक यू।
देखा न था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने किया, सोचा न था खो गए सपनों में हम, देखा न था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने किया, सोचा न था खो गए सपनों में हम। ला 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 हे 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 ला 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 ला। दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, चाहे हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले। देखा न था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने किया, सोचा न था खो गए सपनों में हम। जब से मिला हमें प्यार तेरा, तेरा हंसी लगे बार बार तेरा, तुझको दिल में बसाएंगे, करना पड़ेगा इंतजार यार तेरा। जब से मिला हमें प्यार तेरा, तेरा हंसी लगे बार बार तेरा, तुझको दिल में बसाएंगे, करना पड़ेगा इंतजार यार तेरा। देखा न था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था हो गए सपनों में हम, हो गए सपनों में हम, हो गए सपनों में हम।